हेलो एवरीवन। बच्चे ये हमारा फोर्थ पार्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था थर्ड पार्ट में, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जिसमें हमने ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के सेल्स डिस्कस किए थे। अब हम लोग देखते हैं इसमें फोर्थ पार्ट में एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। देखो, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है बच्चे? सेल्फ बॉडी फॉर्म्ड एंटीबॉडी, है ना, जो खुद से बॉडी एंटीबॉडी बनाए तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइड बाय द होस्ट। अगर हम होस्ट में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी इंड्यूस करते हैं तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू द होस्ट, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और जो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये स्लो होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, बट जो पैसिव होती है फास्ट होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। इसमें एक्टिव इम्यूनिटी को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक आर्टिफिशियल्स और एक नेचुरल। नेचुरल इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव है, नेचुरल है। कहने का मतलब है कि इसमें ऑल नेचुरल इन्फेक्शंस, इसको आप ऐसे समझिए कि कहने का मतलब है कि जब नेचुरली आर बॉडी इंटरेक्ट विद द पैथोजेंस and you got infected naturally, your body form antibody and got disease free, है ना। आप इसको ऐसे समझो, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में एक स्लाइट फीवर आया, कोल्ड हुआ, कुछ टाइम बाद खुद ही ठीक भी हो गया, है ना। तो इसका मतलब हमारी बॉडी ने खुद से ही क्या बनाई? एंटीबॉडीज़ बनाई, और उस डिजीज़ को, जैसे फीवर होता है, कोल्ड होता है, बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाता है। तो वो हमारा क्या होता है? ऑल नेचुरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं तो वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, बिना मेडिसिन के खुद ब खुद अगर जो चीज़ हम ठीक करवा रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। इट मीन्स सेल्फ बॉडी फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजेंस। आर्टिफिशियल्स क्या है? आर्टिफिशियल्स का मतलब है तो एक्टिव इम्यूनिटी, है ना, बट इसमें क्या होता है? बट आर्टिफिशियल है बिकॉज वी यूज़ वैक्सीन्स, क्योंकि वैक्सीनेशन से हमने क्या करवाया? एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। ठीक है, तो तभी इसको हम बोलते हैं, रहेगी लॉन्ग लास्टिंग, रहेगी, स्लो ग्रोइंग होगा, है ना, और होस्ट खुद भी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, बट एक बार हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा आर्टिफिशियल्स के केस में। ठीक है बच्चे, तो ये है नेचुरल और आर्टिफिशियल्स। बट पैसिव इम्यूनिटी क्या कहती है? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट। ये सीधी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, आप इसका ध्यान रखें थोड़ा। फास्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन होती है ना, जल्दी मरेंगी और फास्ट बनेंगी। इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल्स होती है। कहने का मतलब कोलेस्ट्रम्स, है ना, पैसिव इम्यूनिटी होती है। कोलेस्ट्रम्स क्या है? कोलेस्ट्रम्स जैसे एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मदर के मिल्क में मिलती हैं, है ना, वो नेचुरल होती हैं, है ना। और जो क्रॉस द प्लेसेंटा, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो प्लेसेंटा से क्रॉस करती हैं, वो सब नेचुरल होती हैं। ठीक है ना, बट पैसिव है ना, दी जाती हैं बाहर से, मदर भी फीड करके एंटीबॉडी पास करवाती है, मदर की प्लेसेंटा से बेबी में जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू द होस्ट, तो वो नेचुरल हो गई। ये भी क्या है? ये नेचुरल है। मतलब कोलेस्ट्रम्स एंड जो प्लेसेंटा से क्रॉस होती है एंटीबॉडी, तो वो क्या है? वो हमारे पास नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं, है ना, बट प्रिपेयर करके दी जा रही है। आर्टिफिशियल्स के केस में क्या है? आर्टिफिशियल्स के केस में है, आप बोल सकते हैं जैसे एंटी टेटनस सीरम्स होता है ना, कोई कील चुभे, कट लगे, कुछ भी, तो कोई इंजरी आ जाए तो हम लोग एंटी टेटनस सीरम्स, है ना, उसका इंजेक्शंस देते हैं। या एंटी वेनम्स, अगर स्नेक बाइट करता है ना, तो उसके लिए भी हम एकदम से एंटीबॉडीज़ को ग्रो करने के लिए कौन सा एंटी वेनम दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए आर्टिफिशियल्स क्या है? बनी हुई एंटीबॉडीज़ तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बट थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और फास्ट। बट नेचुरल जो होती हैं, नेचुरल के कहने का मतलब है कोलेस्ट्रॉल वाली एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हम प्रिपेयर्ड तो दे रहे हैं बट वो नेचुरल हैं। बट आर्टिफिशियल्स के केस में क्या है? ये मैन मेड है। ठीक है, जैसे एंटी टेटनस सीरम हो गया या एंटी वेनम हो गया, तो ये क्या है? ये सब आर्टिफिशियल्स हैं। तो बट जो नेचुरल के केस में कोलेस्ट्रॉम एंड प्लेसेंटल क्रॉस एंटीबॉडीज़, तो ये सब नेचुरल है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट
वैक्सीनाइजेशंस एंड इम्यूनाइजेशंस, ठीक है। वैक्सीनेशंस और इम्यूनाइजेशंस क्या होता है आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये टोटल थ्री कंटेंट है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। द वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। इन टेटनस वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। ये सारा देखना, दैट इज़ अ पैसिव इम्यूनाइजेशंस। एक्टिव इम्यूनाइजेशंस और पैसिव इम्यूनाइजेशंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वैक्सीनाइजेशंस कितने टाइप का है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आपको देखना भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वैक्सीनाइजेशंस का मतलब है बेस्ड ऑन मेमोरी। वैक्सीनेशंस क्या है, मेमोरी बेस्ड है। और इसमें क्या होता है, सेल इन्वॉल्व इन लिम्फोसाइट्स। कौन से सेल, वैक्सीनेशंस में कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज लिम्फोसाइट्स है वो मेमोरी, क्योंकि उनमें भी मेमोरी होती है। बात समझ में आ रही है। तो मेमोरी बेस्ड वैक्सीनेशंस होती है, ठीक है। कोई भी वैक्सीन दे रहे हो उसका इफेक्ट 100 साल 50 60 70 साल तक चलना चाहिए, उसी को वैक्सीन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे BCG वगैरह बच्चों को दी जाती है तो उसका इफेक्ट, उसकी मेमोरी बननी चाहिए तभी इफेक्ट शो होगा फ्यूचर में। जैसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होती है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती है। अब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती है, मतलब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन विच इज़ अ ओल्ड टेक्निक। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है और होल ऑर्गेनिजम्स को इंड्यूस किया जाता था बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, होल ऑर्गेनिजम्स को इंड्यूस किया जाता था, है ना। कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को मार के एक ऑर्गेनिजम्स में यूज़ किया जाता था। बात समझ में आ रही है। तो उसको हम बोलते थे किल्ड ऑटोनेटेड वैक्सीनेशन, है ना। कहने का मतलब है पूरे ऑर्गेनिजम्स को मार के और किसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो अब ऐसा क्या होता था, देखिए, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू इंड्यूस द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिक्रीज द पैथोजेनिसिटी। तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इससे ये बहुत पुरानी टेक्निक्स है। बट इसी में जैसे लाइव, ये किल्ड वाला तो आपको समझ में आ गया, कंप्लीट होल ऑर्गेनिजम्स को किल करके होस्ट की बॉडी में इंड्यूस करवाना और फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाना, ये फर्स्ट जनरेशन में ऐसी वैक्सीन होती थी। बट लाइव ऑटोनेटेड मतलब एक ऑर्गेनिजम्स को वीक करके इंड्यूस करना है ना। लाइव ऑटोनेटेड का मतलब ऑटोनेटेड वीक, ऑर्गेनिजम्स को ना थोड़ा वीक करके इंड्यूस करना है होस्ट की बॉडी में। तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि जो हमारी बॉडी के सेल्स होंगे, है ना, हमारी बॉडी जो होगी उस वायरस के, दिस वीक पैथोजेंस मतलब वायरस है, फाइट विद इम्यूनिटी एंड रिलीज मोर एंटीबॉडी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल्स। मतलब अगर ये स्ट्रांग होगा तो ये क्या पता हमारी एंटीबॉडी को मार दे। हम पहले ही इसको थोड़ा वीक करके, हमें पता है कि इतना एक हमारी हमारी इम्यूनिटी के साथ जब फाइट करेगा तो हमारी इम्यूनिटी इससे इसको हरा देगी। बात समझ में आ रही है। और इसको हरा के मार भी देगी। और तब तक इसको मारने के लिए बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी हमारी जो इम्यूनिटी होगी वो प्रोड्यूस कर देगी। तो इसीलिए लाइव ऑल्टरनेट, अगर मार के ही भेजेंगे तो फिर कम, मर जाता है तो फिर कम एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। बट जब थोड़ा लाइव रहता है तो इसको मारने के लिए बहुत ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है। बात समझ रहे हो। तो लाइव ऑटोनेटेड वैक्सीन जो होती है ये दी जाती थी, जैसे आपने देखा होगा ओरल पोलियो वैक्सीन OPU, और फिर BCG दी जाती थी बच्चों में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो यही फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन दी जाती थी जिसको हम लाइव ऑटोनेटेड वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेमोरी सेल्स और लिम्फोसाइट्स के बेस्ड पे है। सेकंड जनरेशन में सब ऑटोनेटेड वैक्सीन्स जो है, सब ऑटोनेटेड वैक्सीन्स में देखो रिकॉम्बिनेंट होती है और टॉक्सिक होती है। रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस B और DPT मतलब डिप्थीनिया और टेटनस और पेरिट्रिसिस और टेटनस और डिप्थीरिया DPT। कहने का मतलब है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स होती है, आपको पता है कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक DNA को इंसर्ट किया, मतलब एक प्रोटीन पार्ट। कहने का मतलब नॉट इंड्यूस्ड होल ऑर्गेनिजम्स। सब यूनिट का मतलब है कि पूरा ऑर्गेनिज्म अब इसमें इंड्यूस नहीं किया जाएगा, बट दोज ऑर्गेनिज्म इंड्यूस पार्टिकुलर प्रोटीन्स इंड्यूस किया जाएगा टू डिक्रीज द पैथोजेनिसिटी, उसी को सब यूनिट बोलते हैं। तो वो रिकॉम्बिनेंट और टॉक्साइड की फॉर्म में हम हेपेटाइटिस B और DPT के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो जैसे थर्ड जनरेशन है हमारे पास DNA वैक्सीन्स, थर्ड जनरेशन प्रोसेसिंग है और अभी ये हमारे सेकंड जनरेशन करंट टेक्निक्स चल रही है, ठीक है।
तो डीएनए वैक्सीन्स पे काम चल रहा है, हेपेटाइटिस बी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और डीएनए वैक्सीन्स का मतलब होता है डायरेक्ट डीएनए आइसोलेट एंड इंसर्ट द होस्ट सेल, कोई ज़्यादा कुछ नहीं। बट अभी भी हम लोग प्रोटीन पार्ट बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर देते हैं वैक्सीन्स में, बट जल्दी इफेक्ट लाने के लिए हम थर्ड जनरेशन पे काम कर रहे हैं, एकदम डीएनए इंसर्ट करेंगे, एकदम सेल में डीएनए इंसर्ट करके वो इफेक्ट शो करवा देंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।